दो टीमें आज मिर्जापुर छत्रहार में मां अम्बे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पंचायत स्तरीय, जिसमें असरगंज और छत्रहार की टीमें फाइनल मुकाबले में आपस में भिड़ती हुई नजर आने वाली है। T20 का मुकाबला है ये और सारे क्रिकेटर्स से यहाँ परिचय प्राप्त है। एक तरफ ये छत्रहार की टीम और एक तरफ असरगंज। टॉस का वक्त अब होने वाला है। टॉस का वक्त है और हेड की कॉलिंग हुई है। टेल आया तो टॉस जीता है यहाँ पर छत्रहार टीम के कप्तान ने और उनका निर्णय। टॉस जीता है छत्रहार मिर्जापुर टीम के कैप्टन ने और आपका निर्णय क्या है? बैट फर्स्ट बैटिंग करेंगे। T20 मुकाबला है, 20-20 ओवर्स का मुकाबला है। आप फाइनल तक का आपने अरे बंद कर दो हेलो। तो ये T20 का मुकाबला और फाइनल तक का सफ़र तय करके फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपने 3-4 टीमों को मात दिया होगा, 32 टीमें खेल रही होंगी तो, या 16 टीमों वाले मुकाबले में आज आपका चौथा मुकाबला हो जाएगा। पिच से भली बात वाकिफ़ हैं आप, क्या टारगेट रखना चाहेंगे? 180 प्लस 180 प्लस। कोई परिवर्तन पिछले मुकाबले सेमीफाइनल वाले मुकाबले से कोई परिवर्तन? आप कोई परिवर्तन सेम टीम है बिल्कुल। उनकी कमजोरियों को भी और अच्छाइयों को भी आप जान रहे होंगे, तो इस मद्देनजर आपकी टीम में कितने ऑलराउंडर या स्पिनर आपने आज रखा है या नहीं? नहीं, मेरे एक स्पिनर है और 4 फास्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हम बातें कर लेते हैं असरगंज टीम के कप्तान से। टॉस जीतने के बाद आपका फैसला क्या होता है? बॉलिंग करने का। बॉलिंग इस हिसाब से तो भैया टॉस आपने जीत लिया है। कितने से कम लक्ष्य में आप समेटना चाहेंगे? इस पिच पर आप खेल चुके हैं, फाइनल का रास्ता आपने तय किया। 150 से कम किसको समेटने को सोच रहे हैं? तो 150 पर अगर समेट लेते हैं तो आप चेज कर सकते हैं 150। पिछली टीम वही है या कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ फर्स्ट टीम जिसमें हम लोग यहाँ पहला मैच खेले थे उससे एक बदलाव है, उसके बाद से कोई बदलाव नहीं, सेम टीम खेल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे टॉस का सिक्का जब हवा उछला तो टॉस जीता है छत्रहार टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए, मेरा वक्त हो गया है आपको आंखों देखा हाथ सुनाने का। चलते हैं आपको लेकर हम कमेंट्री बॉक्स की तरफ। प्यारे YouTube चैनल के दर्शकों, छत्रहार सरगंज के दर्शकों का स्वागत। मैं हूं PN शेखर। मुकाबला शुरू होता हुआ मां अम्बे क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला है। साजन गेंदबाजी करने के लिए वाइड का इशारा, पहली ही गेंद वाइड। तो बल्लेबाजी छत्रहार की हो रही है और गेंदबाजी में असरगंज की तरफ से बहुत ही बाहर की तरफ गेंद थी। गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दिखाई, गली की दिशा में गेंद गई। अब तक बैट से कोई रन नहीं निकला है। एक अतिरिक्त शिरमान के जरिए रन यहां पर मिला है। 2 बल्लेबाज बतौर ओपनर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, गुलशन और अभी। ये शॉट हवा में, आसान सा कैच, विकेट कीपर और स्लिप के बीच में थोड़ा सा फंबल हुआ था, लेकिन पहले विकेट का पतन होता हुआ केसर थे स्लिप में और यहाँ पर पहले विकेट का पतन। अनावश्यक शॉट लेने की गलती जब बल्लेबाजों ने की है, उन्हें पेवेलियन लौटना पड़ा है। पहले विकेट का नुकसान होता हुआ बड़े मायूसी के साथ गुलशन के रूप में पहला झटका लगता हुआ छत्रहार टीम 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन। बहुत ही पेस में कमी, लैक ऑफ पेस और भाई रफ्तार में कमी रखकर आज कई गेंदबाजों ने कई विकेट्स चटकाए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मोटे मोटे ब्लेड वाले बल्ले आ गए। सारा नियम गेंदबाज के खिलाफ चला गया। एक बाउंसर के बाद दूसरी बाउंसर मारेंगे तो भैया नो बॉल। तो ओवर स्टेप आई गई तो फ्री। ओह माय गॉड, एक और विकेट का पतन होता हुआ। हल्की गेंद को समझ नहीं पाए, बल्ला तेजी से घुमा था और बल्ले का मुंह बंद कर लिया बल्लेबाज ने। अगर मुंह खोलकर बल्ले का लॉफ्टेड शॉट लगाते तो बिल्कुल सेफ जोन में गेंद आती। एक और विकेट गिरता हुआ, बहुत ही मुसीबत में टीम पड़ती हुई। 2 विकेट चले गए हैं और रन है मात्र 1 रन पर 2 विकेट और आउट होने वाले बल्लेबाज
रमन जो गुलशन के आउट होने के बाद आए थे नंबर 3 पर, उनसे काफी उम्मीदें थी, वापस पेवेलियन जा रहे हैं। डगआउट में देखिए बिल्कुल सन्नाटा पसर गया है और स्थानीय टीम थोड़ी चिंतित नजर आ रही है। बल्लेबाज आए हैं लाल बाबू, बहुत बड़ी बड़ी पारियां लाल बाबू ने खेल रखी हैं। और शंभूगंज में भी लाल बाबू ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मैं मैच में कमेंट्री कर रहा था, आपकी टीम खेल रही थी। इसमें दे दीजिए। तो लाल बाबू से काफी उम्मीदें रहेंगी आज। ऑन द राइज खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कनेक्शन सही ढंग से हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास। और इसी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति हुई है। अभी अभी साजन ने अपने पहले ओवर में 1 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए। क्या बात है भाई, लाजवाब गेंदबाजी, बहुत अच्छी शुरुआत असरगंज की। ऋषभ आए हैं गेंदबाजी एक्शन में और उनके सामने रेड कैप में नजर आ रहे हैं। बतौर ओपनर आए थे, अभी पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां हैं, युवा हैं अभी, और इन पर एक बड़ी जिम्मेवारी कि विकेटों के पतन को रोकें। और लगा ये चौका भैया, मिला मौका, जड़ा चौका, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और इस शॉट के साथ ही अब डगआउट में एक मैसेज गया होगा कि भाई मोमेंटम चेंज हो गया है। जो विकेट से गिर रहे थे उसे थामा भी और एक चौका भी जड़ा। अभी एक चौका लगाया है। गलत गेंद, एक तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और दूसरी लेग स्टंप पर। अगर इसमें छक्का नहीं निकला तो 2 रन का नुकसान मैं मानूंगा बल्लेबाज का, लेकिन चौका कम से कम आया। 2 लगातार चौके निकले हैं। स्कोर चला गया कुल 9। 2 विकेट के नुकसान पर छत्रहार का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी छत्रहार की हो रही है। गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं ऋषभ, छोटा सा रनअप है 8 कदमों का। फील्ड की पोजीशन जमावट, विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, वाइड का इशारा। चूंकि टेनिस बॉल में वाइड थोड़ी सी छोटी बनाई जाती है। सारी चीजें आजकल बल्लेबाज के हक में ही जाती हुई दिखाई पड़ रही भैया, चाहे टेनिस हो या लेदर। ऋषभ एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हवा चल रही है और ज़्यादातर गेंदबाजी, आज जितनी भी गेंदबाजी होगी, या तो क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर वो डायगोनल गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट, और राउंड द विकेट करेंगे तो फिर लेग स्टंप, मिडल स्टंप पर उनकी गेंद आएगी जो बिल्कुल हवा के दबाव से ऑफ पर चली आएगी। बैकफुट पर गए थे, एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश स्क्वायर लेग एरिया में, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ गेंद बल्ले के साथ। एक और डॉट, स्कोर 9 पर रुका हुआ। दहाई के अंक, माफ करेंगे 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। गेंद के पीछे आए थे किताबी शॉट, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल के साथ गेंद को हल्के हाथों से पुश करते हुए 1 रन लेकर अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया। कुल 11, 2 विकेट के नुकसान पर छत्रहार की टीम बल्लेबाजी कर रही है और गेंदबाजी हो रही है असरगंज की। पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में स्थानीय क्रिकेटर्स को मौके दिए गए हैं, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। और देखिए भास्कर हवा में, जो दिनकर है, सूरज भगवान है, अपनी रोशनी बिखेरते हुए और चमक बिखेरी यहां पर इस बल्लेबाज ने। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को दिशा दिखा दी। वाइड थर्ड मैन एरिया में गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए।
2 ओवर की समाप्ति हुई है, स्कोर है कुल 15। और यहां पर फिर से बैकफुट पर आए, उठाया है, गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग एरिया में। अंपायर का इशारा चौके का आता हुआ। तो अभी की बल्लेबाजी निखर कर दिखाई पड़ रही है। 2 विकेट्स गिरने के बाद जो दबाव बना था छत्रहार के ऊपर, उस दबाव से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी स्कोर चला गया इस चौके के साथ कुल 19। तीसरी ओवर फेंकी जा रही है कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। यहां पर चौकाया अनिभिन बाउंस, गेंद गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई विकेट कीपर के पास गई थी। समझ नहीं पाए बल्लेबाज, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का कोई किनारा नहीं पकड़ा था। 19 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। रन की रफ्तार ठीक सही चलती हुई। और लीजिए एक और करारा प्रहार है। क्षेत्ररक्षक वहां पे देखते रह गए, उन्हें समझ में नहीं आई। गेंद टप्पा पड़ने के बाद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई। पॉइंट बाउंड्री के बाहर एक और चौका निकलता हुआ। अभी शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, दमदार बल्लेबाजी हो रही है अभी की। चौके के साथ स्कोर छत्रहार का कुल 23 रन। बिल्कुल अभी ने दबाव हटा दिया है अपनी टीम के ऊपर से, वरना डगआउट में जो खामोशियां थी और जो कप्तान के चेहरे पर एक परेशानियों की लकीरें नजर आ रही थी, वो खत्म किया अभी ने। अटपटा एक्शन है गेंदबाज का, लेकिन ऐसे एक्शन के वजह से ही बुमराह या लसित मलंगा फेमस हुए और उनकी गेंदबाजी समझ में नहीं आई शुरुआत में बल्लेबाजों के। गेंदबाज कौन है? साजन की गेंद के पीछे गए और फिर से एक लॉन्ग लेग एरिया में उछाला है, लंबी बाउंड्री, और फिर से एक चौका प्राप्त कर लिया। अभी का बल्ला अब गरज रहा है, चौकों की बारिश हो रही है। जो स्कोर 1 रन पर 2 विकेट था, अब है स्कोर 27 2 विकेट के नुकसान पर। 26 रनों की पार्टनरशिप और सारे रन अभी के बल्ले से निकल रहे हैं। अभी का व्यक्तिगत स्कोर अगर मैं बताऊं तो 4-5 चौके तो जड़ चुके होंगे अब तक। 21 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी, और अभी वाइड का भी इशारा आया अंपायर का। 2 अंपायर हैं, शमी और माही, को दबोचने की कोशिश करेंगे। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या यहां पर 180 रन बनेंगे। और लीजिए, जो हाथ जहां लगाने चाहिए थे वहां पे पैरों का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल गलत फील्डिंग की वजह से ये चौका निकला। गेंदबाजी में एक बार फिर से ऋषभ दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब तक मात्र 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है और ऋषभ ने अपने लिए फील्ड की पोजीशन जो जमाई है वो स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक स्वीपर कवर एरिया में बाउंड्री लाइन पर क्रिकेटर एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। ऋषभ चले, बिल्कुल जांचा परखा लाल बाबू ने और जाने दिया विकेट कीपर के पास, सीधी थी गेंद। तो जहां तक प्रश्न आज के मुकाबले का, तो दोनों टीमें सशक्त नजर आ रही हैं। असरगंज और छत्रहार, मुकाबला बड़ा ही दमदार है। और लीजिए, यहां पर कैच प्रैक्टिस करवा के लाल बाबू चले। बहुत बड़ी उम्मीदें थी लाल बाबू से, लेकिन लाल बाबू आज कुछ कर नहीं पाए और अपनी टीम को भंवर में छोड़कर जा रहे हैं वापस पेविलियन। तीसरा झटका लगता हुआ छत्रहार टीम को। स्कोर है कुल 32। ऐसा लग रहा था कि अभी के साथ लाल बाबू की साझेदारी 75-70 रनों की जाएगी तो छत्रहार को एक अच्छी स्कोर तक पहुंचने में मदद मिलेगी, लेकिन अभी अभी वापस गए लाल बाबू। मनीष बल्लेबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं।
देखिए मनीष ने पहले गेंद से ही अपना गियर चेंज किया और रिवर्स शॉट लगाने के लिए, स्विच हिट के लिए चले गए थे। ये कॉन्फिडेंस है मनीष का। हाँ, जो सेंचुरी जड़ेंगे उन्हें 501 रुपए की राशि कमेटी की तरफ से। ऋषभ की गेंद के पीछे आए थे, पीछा किया गेंद का। अंपायर का इशारा, वाइड का माही है और शमी है दो अंपायर। माही का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है कुल 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर फेंकी जा रही है। लीजिए, बार बार बाएं हाथ के बल्लेबाज बन रहे हैं मनीष। ये आज साबित करना चाहते हैं मनीष कि मुझे संन्यास मत दिलवाओ, मैं दिखा दूंगा तुम्हें बल्लेबाजी करके। और मनीष से भी काफी उम्मीदें हैं। लाल बाबू थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं लाल बाबू। क्रिच के कोने का इस्तेमाल किया और बल्ला यहां पर बेहतरीन फील्डिंग, मोनू की शानदार फील्डिंग। क्षेत्ररक्षण का जहां तक स्तर है आज बहुत शानदार क्षेत्ररक्षण असरगंज की तरफ से देखने को मिल रहा है। और ये एक बार फिर से बार बार गियर चेंज कर रहे हैं मनीष। और गेंद है कि उनसे रूठी हुई है। अब तक गेंदबाजी का जो स्तर रहा है असरगंज की तरफ से वो लाजवाब रहा है। दबाव बनाया है असरगंज ने और 3 विकेट प्राप्त किए हैं। लीजिए, फिर से ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं या दाएं हाथ के, पता नहीं चल पा रहा है। पहले लेफ्टी। मुझे अभी पीछे से दर्शकों में से आवाज आई कि मनीष पहले लेफ्ट हैंडर थे। मुझे तो लगा ने सोशल मीडिया पर भी डाल रखा है कि मेरा लास्ट मैच है। पता नहीं किस बात से नाराज हुए। संन्यास की घोषणा। खेलें क्रिकेट, अभी आपकी उम्र कुछ भी नहीं है। 25-26 की उम्र कुछ नहीं होती। प्रिंस आए हैं गेंदबाजी में। नाम बड़ा खूबसूरत है, प्रिंस। और टेनिस जगत में प्रिंस का नाम चमकता है। कटिहार के प्रिंस बहुत शानदार परफॉर्मर हैं। हाँ, प्रिंस बहुत ही तेज रफ्तार से आकर गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबी चौड़ी कद काठी है। 6 फीट इनकी हाइट। जो हमारे अंपायर हैं वो भी लंबे, लेकिन उनसे भी लंबे कद के लग रहे हैं प्रिंस। शमी अंपायर तैयार और सामने अभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 25 पर तो जरूर खेल रहे होंगे। 25 पर, जी बिल्कुल। अभी बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वाइड देखिए, अगर टच करते तो बल्ले के किसी हिस्से को चूमती हुई चली जाती विकेट कीपर के पास। एक वाइड बॉल मिला। इस गेंद के बदले गेंदबाज को एक और गेंद डालनी पड़ती है। ये अच्छा शॉट है, हाफ हेलीकॉप्टर। मिस फील्डिंग हुई है। यहां पर 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। और जब तक गेंद को फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन ले लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया है छत्रहार का कुल 37 रन। और हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं ऋषु। देखिए भाई, ऋषु को भी मैं दिखाऊंगा। ये कैच या छक्का? जी नहीं, बिल्कुल काफी दूर थे। कोशिशें हुई थी, रन आउट होने का खतरा यहां पे मंडरा रहा है। लेकिन सराहना करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी अभी की। उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। ये खेल में थोड़ी जो गर्मी आई है, ऊपर से भी गर्मी दे रहे हैं, खेल में भी गर्मी आ रही है, अभी दे रहे हैं वो। नाम भी बड़ा विचित्र है। अभी शायद शॉर्ट नेम होगा, अभिराज होगा, अभिनव होगा, अभिषेक। जी, अभिषेक नाम है, अभिनव, नया अभिनव।
ये लीजिए, ये गेंद कहां चली गई? यस, जी हां, बिल्कुल छक्का निकलता हुआ, और पहला छक्का आज के मुकाबले का मिला मोड़। ओ भैया, 20 रुपए का इनाम भी है कमेटी की तरफ से प्रत्येक छक्के पर, शतक पर 501। अब तक 290 छक्के लगे हैं, ये 91वां छक्का लग गया। 291 छक्के अब तक, चौक कम लगे हैं, 214। टेनिस बॉल में 22 नंबर छक्का। ओह माय गॉड, ये हवा में गेंद और क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है। और लीजिए, यहां पर ऋषभ ने कैच पकड़ी, बहुत ही उत्तेजित है, और विकेट गिर गया है। अभी का एक अच्छा बल्लेबाज, अ बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई असरगंज के इस गेंदबाज ने। दर्शक के लिए भी है 50 रुपए का। भैया, दर्शकों को मैं दिखा देना चाहता हूं, जो दर्शक कैच पकड़ेंगे ग्राउंड के बाहर से पकड़ेंगे, ग्राउंड में मत पकड़िएगा। 50 रुपए की राशि, हाथ से पकड़ने पर, दोनों पैर से पकड़िएगा तो 5000, जबड़े से पकड़िएगा, दांत से तो 1 लाख रुपये। ये जो झटका लगा है, ये बड़ा झटका है। अभी बिल्कुल खुल गए थे, आंखें जम गई थी, गेंद से दोस्ती हो गई थी बल्ले से, जहां भी लगा रहे थे शॉट उनके बल्ले पे आ रहे थे। तो भैया, ये चौथे विकेट का पतन जो हुआ, अब देखिए आप कि 5वें विकेट की साझेदारी कितनी लंबी होती है, इस बात पे नजर रखें। कम से कम 5वें विकेट को 5 ओवर की साझेदारी देनी होगी। अभी ओवर्स हुए कहां हैं? अभी मात्र ये ओवर नंबर जो फेंका जा रहा है, 5वीं, 4 विकेट चले गए आपके, 3 विकेट, 1 2 3 4 विकेट चले गए। साझेदारी कीजिए, 15 ओवर आपके हाथों में है। जी नहीं, ऐसे शॉट्स खेलने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बॉल को जांचिए, सिंगल लीजिए, डबल लीजिए। बड़ा ग्राउंड है, हवा चल रही है, इधर मारेंगे तो फंसेंगे आप। मैं दोनों टीमों के लिए ऐसी बातें करूंगा, ये नहीं कि छतरहार की टीम बल्लेबाजी कर रही तो हम आपको बोल रहे हैं। असरगंज वाले भी खेलेंगे तो उन्हें भी मैं नसीहत दूंगा, फाइनल मुकाबला है, जब तक ज्यादा रन नहीं बनेंगे तो मजा क्या आएगा। एक बार फिर से यहां पर स्कोर में बतला दूं आपको, 45 रन छतरहार 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर मात्र अभी खत्म हुए हैं। पहले विकेट का पतन हुआ था, उस वक्त कुल स्कोर था 1। दूसरा विकेट जब गिरा था उस समय भी स्कोर था 1। तीसरा 32 पर, और चौथा विकेट अभी के रूप में 45 पर। एक नया ओवर शुरू हो रहा है और गेंदबाजी एक्शन में ऋषभ फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरी ओवर फेंक रहे हैं अपनी टीम की तरफ से ऋषभ। राइट आर्म राउंड द विकेट, टप्पा पड़ने के बाद गेंद तेजी से विकेट कीपर के पास आई, जांचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के पास मनीष ने। मनीष का खाता खुला या नहीं? अभी 5 गेंदें खेल चुके हैं मनीष, उनका अभी तक खाता नहीं खुला है, लेकिन उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और लीजिए, आखिरकार जिस चीज को ये दाएं से बाएं बल्लेबाज बन रहे थे उसने सफलता मिली। 5 गेंदों के बाद इनका खाता खुला, 6ठी गेंद पर चौका निकला है। 6 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाकर मनीष खेल रहे हैं और नए आए हुए बल्लेबाज हैं सोनी। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, लाजवाब, क्रिकेट के लिए बिल्कुल मुनासिब मुफीद मौसम इसे कहा जाता है। गेंद का पीछा किया था, बहुत बढ़िया। बहुत ही करीब से देख रहे थे गेंद को, लेकिन समझ नहीं पाए मनीष और जाते देखते रह गए। बल्ला अड़ाया था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ। 6ठी ओवर 46 रन 49 रन, माफ करेंगे, 6 ओवर 49 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। छतरहार की बल्लेबाजी और गेंदबाजी हो रही है असरगंज की। फाइनल मुकाबला देख रहे हैं आप मां अंबे पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का।
और ये गेंद फिर से इसे उछाला है, चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गेंद चली गई है। बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आईपीएल धुन चौके छक्के पर बजाया कीजिए। ओ ये तो हेलीकॉप्टर भाई, मनीष आए हैं गेंदबाजी एक्शन में। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ही गेंदबाजी होती है, सामने से सिर्फ बल्लेबाजी होती है। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर शमी का 58, 4 विकेट का पतन हुआ है। और ऐसे में मनीष जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये दामन को थामेंगे। भरोसा है इन पर टीम पर। लंबी गेंद उछाला है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, लेकिन वो क्षेत्ररक्षक दर्शक बन जाएंगे, दर्शक बनेंगे क्षेत्ररक्षक। एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ, बेहतरीन 6। सोनी के बल्ले से एक छक्का निकला है, स्कोर चला गया कुल 64। सोनी ने छक्के से अपना खाता खोला, एक डॉट गेंद और फिर छक्का। वाइड का इशारा एकता हुआ। अब छत्रहार का स्कोर बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। ये लीजिए, ये लंबी दूरी तय करेगी। यस, एक शानदार लाजवाब छक्कों से कभी कभी बल्लेबाज उत्साहित हो जाता है, फिर से छक्का मारने के चक्कर में बगैर ये देखे कि गेंद छक्के वाली थी या नहीं, अपना विकेट गंवाते हैं। तो इन सब बातों से बचना होगा, अति उत्साह से बचना होगा बल्लेबाज को। आपने राह पकड़ा दी है छत्रहार की टीम को, स्कोर चला गया है छक्के के साथ कुल 71 रन। और लीजिए, यहां पे भाग्यशाली रहे, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत। 75 रन, 2 विकेट गंवा दिए थे छत्रहार की टीम ने 2 रन पर, और अब स्कोर है 75, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। प्रिंस चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, किट के कोने से गेंद को उछाला है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन एरिया में। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिया है। 76 बातें करें तो 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनी, और मनीष खेल रहे हैं 12 पर। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग किसी मुकाबले में देखने को मिल रही है, तो इसका सीधा मतलब आता है कि क्रिकेटर्स अपने खेल पर मेहनत करते हैं। 76 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 76। रोहित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, उनके सामने होंगे मनीष, सोनी माफ करेंगे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे गेंदबाज लग रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यंग है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है शरीर की, जो लचीलापन होता है वो युवावस्था में बहुत ज़्यादा होता है, फिट होते हैं क्रिकेटर्स। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद से अपनी चमक दिखाई। इधर लगा छक्का भैया, लंबी गेंद थी और डायगोनल गेंदबाजी, बिल्कुल क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, दौड़ते तेज हैं और गेंदें डिलीवरी कर रहे हैं स्लो। बल्लेबाज को चकमा देने के लिए आजकल इंटरनेशनल मैचों में भी आपने ऐसा देखा होगा, देखा क्या होगा, अधिकतर ऐसा ही चल रहा है आजकल। ये होशियार गेंदबाज दिखाई पड़ा है, फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली ली है इन्होंने, गेंद को दिशा दिखाई है, गेंद चली जा रही है, खड़ा फील्डिंग वहां पर हुई और इस वजह से छत्रहार को एक चौका मिला। स्कोर चला गया इस चौके के साथ छत्रहार 86 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 8वीं। पीछा किया था गेंद का, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल हार्ड लेंथ गेंद जाते हुए देखते रह गए बल्लेबाज, हालांकि खेलने की कोशिश भी की थी सोनी ने। सोनी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे, अब तक 3 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं, 2 चौके निकले हैं।
गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया पॉइंट की दिशा में, पॉइंट पर क्षेत्र रक्षक मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल छत्रहार का 87। 8 ओवर की समाप्ति हुई, छत्रहार 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लंबी कदकाठी के हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, अगर एडजस्ट पहले से बैकफुट पर होते तो कुछ बात जमती, लेकिन जो गेंद आई वो 6 फुट इनकी हाइट, हाथ को जोड़े 8 फीट से गेंदें आ रही हैं। तो अगर ये टप्पा पड़ाएंगे तो गेंद बहुत तेजी से निकलेगी, विकेट कीपर के पास जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कम उम्र के सूरज, बहुत ही कम, अंडर 19 दिखाई पड़ रहे हैं, 19 साल के। लंबी कद काठी इनकी, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया और भैया आखिरी वक्त में सूरज कुछ उंगलियां फेरते हैं, यानी तेज तर्रार गेंदबाज है ये। एक ऋषभ मुझे अच्छे गेंदबाज लगे, एक सूरज अभी आए, गेंदबाजी का स्तर अच्छा है, कुल मिला जुला कर असरगंज का कहीं से कोई कमी नहीं। प्रशंसा करनी होगी मनीष और सोनी की, इन्होंने गिरते हुए विकेट को रोका है। यहां पर सचेत रहते थोड़े से विकेट कीपर तो ट्राई किया जा सकता था, हालांकि काफी पहुंच से दूर विकेट कीपर के। आंखें बंद हो गई थी बल्लेबाज की इस बॉल पर, जब बल्ला उन्होंने घुमाया तो बगैर ये देखे ताबड़तोड़ अंदाज में मिड विकेट एरिया में उछालना चाहते थे। ऐसे अवसरों से बचने की कोशिश करनी चाहिए बल्लेबाजों को। इस वक्त काफी ओवर्स बचे हुए हैं, 9वीं ओवर भी फेंकी जा रही है, 20-20 ओवर्स का मुकाबला है। जी बिल्कुल, ये सही बल्लेबाजी, बिल्कुल सही, गेंद के आने का इंतजार किया, दिशा दिखाई गई थर्ड मैन एरिया में, और देखिए मिस फील्डिंग की वजह से 1 रन भी मिल गए। तो कहीं ना कहीं से क्रिकेट में जो इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखते हैं उसमें देखा आपने कि सिर्फ छक्के चौके लगाकर कोई बल्लेबाज विराट कोहली नहीं बन सकता। आपको सिंगल लेना होगा, मेडन ओवर्स खेलने होंगे, तब आपकी पारी निखरेगी, आप बड़े बल्लेबाज माने जाएंगे। और ये दोनों बल्लेबाज वही कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रैक पकड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज, पिच के मिजाज को भांप चुके हैं। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी जो वाइडिश एक थर्ड मैन एरिया था उसे थोड़ा करीब बुलाया है विकेट कीपर के पीछे। सूरज चले मनीष के लिए, अंपायर को पार करते हुए, बिल्कुल सही, खाली पड़ा इलाका था, स्क्वायर लेग एरिया में हल्के हाथों से पुश करते हुए 1 रन लेकर अपने टीम के स्कोर को पहुंचाया है कुल 89 रन। 4 विकेट का पतन हुआ है। छत्रहार की बल्लेबाजी देख रहे हैं आप, शुरुआत बहुत ही एक बुरा सपना सा लग रहा होगा अगर आधे घंटे पहले के फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो। 2 विकेट गिर गए थे 1 रन पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी सी गेंद थी लेकिन उछाल नहीं थी गेंद में, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से खेला और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 9 ओवर 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। रोहित की गेंदों में तेजी है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी एक्शन, थोड़ा सा शरीर अपना तिरछा करते हैं और गेंद में शक्ति देते हैं कंधे का इस्तेमाल करते हुए। तो गेंदबाजी का स्तर बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। सारे गेंदबाज प्रैक्टिस में हैं, सभी खेलते हुए हैं, प्रैक्टिस करते हैं प्रत्येक दिन। और इसी के साथ एक और डॉट बॉल 89 पर स्कोर अटका हुआ, 4 विकेट का पतन हुआ है और ओवर नंबर कुल 10वीं फेंकी जा रही है। इस ओवर के बाद इतने ओवर और फेंके जाएंगे, 10 ओवर और फेंके जाएंगे और इसमें बल्लेबाज को बिल्कुल सही बल्लेबाजी, बिल्कुल सीधे बल्ले से जब आप खेलेंगे कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तब होता है जब आप गेंद के खिलाफ खेलते हैं, स्पिन के खिलाफ जाते हैं, लेकिन आजकल T20 में स्पिन के खिलाफ ही खेले जा रहे हैं। ऑफ स्टंप की गेंदों को देख रहा हूं मैं आजकल मिड विकेट एरिया में, हेलीकॉप्टर शॉट आया है, रिवर्स स्वीप आया है और सूरज कुमार ने तो भाई तहलका मचा के रख दिया है। एक से नए शॉट गिर के छक्के मारते हैं, लेट के छक्के मारते हैं। आज पता नहीं आज के मुकाबले में वो है या नहीं।
लंबी गेंद और यहां पे अब वापस जाना होगा पेवेलियन। 5वें विकेट का पतन हो गया, वापस जा रहे हैं पेवेलियन। यहां पर सोनी जिनका स्कोर वहां पे मौजूद थे पॉइंट एरिया में, माफ करेंगे कवर्स एरिया में, और 29 रन सोनी 29 रन बनाकर पेवेलियन लौट रहे हैं। 17 गेंदों का सामना किया 29 के साथ। में बतला दूं कि 90 रन बने हैं छत्रहार टीम के। 5 विकेट, चोटी के 5 बल्लेबाज पेवेलियन में, नहीं बल्लेबाज आशीष आए हैं। आजकल टेनिस क्रिकेट में 10 के 10 बल्लेबाज होते हैं सभी टीमों में, सभी बल्लेबाज। तो ऐसा नहीं कर सकते कि अब पोजीशन खराब है, 10 ओवर को ध्यान में रखें आप। 60 गेंदें आपके हिस्से में हैं, 90 रन बन गए। यहां से 90 रन के लिए और जाइए आप। फंसाने की कोशिश में, कभी कभी उलझाने की कोशिश में, बल्लेबाजों को चौंकाने की कोशिश में गेंदबाज ऐसी गेंदें फेंक देते हैं। हड़बड़ाहट के साथ गेंद को खेला नए आए हुए बल्लेबाज आशीष ने, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ छत्रहार 91। 5 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 10 में। अभी ओवर खत्म नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छी गेंद, लंबाई की गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी डायगोनल गेंदबाजी जब आप करते हैं तो ऐसे में बल्लेबाज को थोड़ी सी असहूलियत होती है। 1 और ओवर खत्म, 10 ओवर 91 रन, 5 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। सूरज आए हैं गेंदबाजी में, सूरज दिखाई पड़ रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, और गेंद को मोड़ है, गेंद चली जा रही है मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 92 का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत गेंद की जो लंबाई थी वहां तक अपने बल्ले को पहुंचाया मनीष ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता कवर्स एरिया में, स्वीपर कवर एरिया में, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। स्कोर चला गया है कुल 93, 93 रन। 5 विकेट का नुकसान अब तक हुआ है। 93 रन बना लिए गए हैं छत्रहार की तरफ से। सूरज गेंद के पीछे आए थे, गली एरिया में हल्के हाथों से स्टीयर किया, मोड़ा, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद। तो यहां से अब छत्रहार की टीम को मैच को पकड़ना होगा। यहां से छोड़िए मत, बिल्कुल झगड़ लगा दीजिए और जम जाइए पिच पर। 4 ओवर के लिए आप जमिए, मात्र 4, 24-25 गेंदें खेलिए आप दोनों। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कुछ डॉट गेंदें आएंगी, कुछ सिंगल आएंगे, और जब खराब गेंदें आए तो चौके छक्के आप मारिए। फाइनल मुकाबला है, कम से कम जो आपने कहा, आपके कप्तान ने कहा 180 रन हम बनाएंगे, और 180 रन बहुत ज्यादा होता है फाइनल के मुकाबले में चेज करना। कई जबरदस्त फाइनल के मुकाबले यहां खेले गए हैं। कई अवसर पर सुरेंद्र ITI चैंपियन बना, और बहुत ही एक फाइनल वाइट का इशारा, एक फाइनल में तो बिल्कुल आखिरी गेंद पर फैसला आया था। स्वामी का यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बांका के रहने वाले स्वामी का बहुत अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी, मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे। तो टूर्नामेंट बड़ा ही बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल सही किया है। डॉट, कुछ डॉट गेंदों के साथ आपका कंसंट्रेशन बनता है, गेंद के साथ आप तारतम्य बनाते हैं, वही कर रहे हैं बल्लेबाज। तो बल्लेबाजों के ऊपर मनीष काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगा अपना खाता खोलने में, थोड़ी परेशानियां आई इनको। कुछ डॉट गेंदें हुई हैं, लेकिन ये ओवर बहुत ही खामोशी से संपन्न हुआ। तो ओवर नंबर कुल खत्म हो गए 11 ओवर के बाद स्कोर है छत्रहार का 94, 5 विकेट के नुकसान पर।
जी बिल्कुल, प्यार कहीं ना कहीं से हम सभी करते हैं, अपनी माँ से, बहन से, पत्नी से या प्रेमिका से। क्रिकेट से ज़्यादातर प्रिंस आए हैं गेंदबाजी एक्शन में। एक बार फिर से अपनी तीसरी ओवर को आगे बढ़ाते हुए प्रिंस राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से दबाया और जब तक गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड करते प्रिंस, दोनों बल्लेबाज मन बना चुके हैं कि अब यहां से विकेटों के पतन को नहीं होने देंगे। कैच कैच कैच, जी हां आवाज आई थी कैच, और यहां पे मनीष को जाना होगा, झटका लग गया, साझेदारी टूट गई। छत्रहार की जो पारी लग रही थी मनीष संभाल लेंगे, मनीष वापस पेविलियन जा रहे हैं। कैच कप्तान सौरभ के पास था, टफ था थोड़ा, लेकिन बहुत ही मुश्किल कैच को आसान बनाते हुए अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलवा दी। मनीष के आउट होने के बाद आए हैं नए बल्लेबाज बिट्टू, और बिट्टू के लिए गेंदबाजी एक्शन में एक बार फिर से प्रिंस। बिल्कुल प्रिंस बिल्कुल गेंद के सामने आए, बल्ला और पैर इकट्ठे रखा, अपने सामने दबाया, और मौसम की आंख मिचौनियां चल रही है, कभी धूप कभी छांव, और खेल में भी धूप छांव चल रहा है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि छत्रहार की टीम मजबूती से 180 की तरफ देख रही है, अचानक मनीष आउट हो गए, एक झटका लगा, बड़ा झटका कहेंगे, बॉल पहले आई, बल्ला बाद में गया। थोड़े से असहज दिखाई पड़ रहे हैं बल्लेबाज, और बिट्टू को ऐसे में बस कुछ नहीं, कुछ गेंदें और डॉट खेल लें, सिंगल खेल लें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही बल्लेबाजी, और एक ओवर और खत्म होता हुआ, कुल 12 ओवर की समाप्ति हुई है। 12 ओवर के बाद 94 रन, 6 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। और मौका था यहां पे 7वें विकेट का, खतरा मंडरा रहा था। बिट्टू जाते पेविलियन, माफ करेंगे आशीष जाते पेविलियन, लेकिन अचानक गेंद चली आई थी। विकेट कीपर ने कल्पना नहीं की थी कि मेरे पास अचानक कैच आएगी, लेकिन प्रत्येक गेंद पर विकेट कीपर को तैयार रहना पड़ता है। जैसे गोलकीपर को, मैं भी विकेट कीपर हूं, आपके यहां विकेट कीपिंग कर चुका हूं 12 साल पहले, गुल्ली कुशा की तरफ से मैं बोड़ो आया था खेलने के लिए। लीजिए यहां पर अब जो मैं बोल रहा हूं कि भाई विकेट के पतन को रोकना होगा, मुझे तो नहीं लगता कि अब यहां पर मामला संभलने वाला है। 7वां विकेट गिरता हुआ, मात्र 3 विकेट, काफी। एक बार फिर से छत्रहार डगआउट में चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर। 7 विकेट का पतन हो गया। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रतीक, और प्रत्येक के सामने होंगे सूरज। गेंदबाजी एक्शन में राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से धकेलना चाहता, गलिप और स्लिप एरिया में कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को बल्ले के साथ, और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ऑफ साइड पर 5 क्षेत्र रक्षक, ऑन साइड में 4 क्षेत्र रक्षक के व्यू रचना के साथ सूरज दौड़ लगा रहे हैं। अंपायर को पार करने के बाद एक बार फिर से यहां पर डॉट, फिर से छकाया, फिर से चकमे में दिया बल्लेबाज को। 100 का आंकड़ा अभी नहीं छुई है छत्रहार की टीम। सबसे पहले विकेट के पतन को रोकना होगा। 7वें विकेट के गिरने के बाद 8वां विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछली जो पिछले क्रम के बल्लेबाज होते हैं, इस जोड़ी का बहुत महत्व होता है। क्रीज के कोने के इस्तेमाल ज्यादा हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह कि आज थोड़ी सी हवा चल रही है, राउंड द विकेट गेंदबाजी ज्यादा हो रही है। और देखिए वाइड गेंदें कितनी कम हुई हैं आज, इसकी सबसे बड़ी वजह राउंड द विकेट गेंदबाजी। बिल्कुल सही किया गेंदबाजों ने, उनके कप्तान ने। सूरज कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से राइट आर्म राउंड द विकेट, लंबी गेंद अपने सामने, बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, और इसी के साथ
ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त हो गया है। साजन की गेंद और बिट्टू गेंद के पीछे है, उछाला है, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ। 1-2 बाउंस के बाद रुकेगी। 1 रन, काफी देर के बाद 1 रन यहां पर मिलता हुआ 95 रन। 7 विकेट का नुकसान हो गया है। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 14वीं और इस ओवर के बाद 36 गेंदें शेष। तो कम से कम जितने बल्लेबाज हैं उन्हें 36 गेंदों की तरफ देखना पड़ेगा, न कि चौके छक्के की तरफ। आप 36 गेंदें खेल लेते हैं और आपके पाले में अगर 40-45 रन आ गए, मुकाबला बड़ा कड़ा हो जाएगा। 150 बहुत ही कड़ा है यहां पे स्कोर। खराब गेंद और सही इलाज किया है। बहुत देर के बाद छक्का। 100 यहीं लगा दे तू मोबाइल भैया के। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये छक्का निकला है अभी अभी। बहुत ही खूबसूरती बल्लेबाजी में उस वक्त झलकती है जब एक छक्के के बाद अगली बॉल को आप डेट करते हैं तो आप लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। प्रतीक पहुंचे 6 पर और बिट्टू खेल रहे हैं 1 के निजी योग पर। स्कोर है कुल 100, ठीक 100 रन। पोजीशन तो अच्छी बनाई थी, बैकफुट पर गए थे प्रतीक और छक्के के लिए जाना चाहते थे, लेकिन भैया गेंद बिल्कुल सीधी रह गई ऑफ स्टंप वाली। ये जो टेनिस बॉल क्रिकेट है वो बैकफुट का खेल हो गया है और सारे शॉट्स डीप मिड विकेट एरिया में निकलते हैं, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि कुछ अच्छे से शॉट्स ऑफ साइड में भी खेले गए हैं। अच्छी क्रिकेट चल रही है। फिर से क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया है। गेंद कहां चली जा रही है? जी लीजिए, दर्शकों के लिए मौका है 50 रुपये प्राप्त करने का, लेकिन वहां पे छक्का निकल गया। लाजवाब शॉट। 14 ओवर 108 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें मित्रों, 36 गेंदें शेष हैं। माफ करेंगे 30 गेंदें शेष हैं। 15 ओवर खत्म हो गए, 15 ओवर खत्म हो गए। 14 ओवर, चलिए 36 गेंदें शेष हैं। हल्की गेंद, बिल्कुल सही गेंदबाजी, चकमे में डाला बल्लेबाज को। दोनों बल्लेबाजों के व्यक्तिगत स्कोर को मैं बतला दूं। प्रतीक 2 छक्के मारकर 13 पर, बिट्टू 1 पर और छत्रहार का स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर 108। एक शुभ अंक हम लोगों की सभ्यता में मानी जाती है 108। देखिए यहां पे तो भैया ये गेंद बल्लेबाज बिल्कुल शाहरुख खान बन गया है, कभी दाएं कभी बाएं, और क्या शानदार फील्डिंग हुई है। किशन मौजूद थे वहां पर जो गेंद चौके के लिए जानी चाहिए। ये भाई कैच पकड़िए, आहा, यहां फिर से शानदार छक्का। मुकाबला अब अच्छा है, 115 रन। पोजीशन बदली, गेंद सही तरीके पर बल्ले पर आई नहीं, लेकिन एक और डगआउट थोड़ा अब खुश होता हुआ छत्रहार। डगआउट में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। कुछ चौके छक्के और शफल किया था खुद को ऑफ स्टंप पर, और जब आप शफल करते हैं ऑफ स्टंप पर तो ऐसे में होशियार और चौकस रहते हैं अंपायर्स, और तब फिर आपको वाइड का फायदा नहीं मिलता है। ऋषभ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इस बॉल पर तो भाई एक लंबा छक्का निकलना चाहिए था। वाइड बॉल का इशारा बेशक अंपायर का आता हुआ कनेक्ट नहीं कर पाए। पोजीशन अच्छी बना ली थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। 119 के बाद ये वाइड 120। यहां से अगर एक ओवर, आपने देखा होगा T20 में कोई ओवर 24 रन वाला आ जाता है, कोई 20-25 रन वाला, वो ओवर जहां आ जाएगा छत्रहार की टीम 180 तक पहुंच जाएगी। एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर
15 खत्म हुए हैं। 121 रन 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 7 विकेट के नुकसान पर छत्रहार। तो 15 ओवर खत्म हो गए हैं, 121 रन बने, 30 गेंदें शेष, 3 विकेट हाथों में। बल्लेबाज एक कैलकुलेटिंग करके क्रिकेट खेले। यहाँ पर आजकल कैलकुलेटिंग क्रिकेट होती है बहुत ज़्यादा, जैसे विराट कोहली खेलते हैं, कैलकुलेटिंग क्रिकेट उनकी होती है, नाप जोख कर। बल्लेबाज अगर ऐसा चाहे यहाँ पर तो अपने विकेट को भी बचा सकते हैं और रन एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। जरूरत इस बात की कि विकेट 2 ओवर्स और नहीं गिरे, 12-15 गेंदों पर दोनों की साझेदारी हो तो फिर 160 की तरफ देखा जा सकता है। यहां से खराब गेंद के पीछे है, उछाला है डीप मिड एरिया में, शानदार लाजवाब बेहतरीन छक्का निकल। फुल टॉस घुमाया है, फिर से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। यहां पर मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा, लेकिन 2 गेंदों में 7 रन आ गए। स्कोर चला गया है छत्रहार का कुल 130 रन। एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है अब छत्रहार। हाँ, यहां पर विकेट का पतन नहीं होना चाहिए। 160 भी एक बहुत ही फाइटिंग स्कोर मानी जाती है। संभल कर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक्सीलरेटर भी चेंज कर रहे हैं, गियर भी बदल रहे हैं। बहुत अच्छी बात होती है बल्लेबाजों की ये, क्योंकि अभी कोई विकेट गिरता है तो समझिए कि मात्र 2 विकेट आपके हाथों में रहेंगे। उस वक्त आप तेज भी नहीं खेल सकते। मौका बहुत अच्छा है। पोजीशन चेंज और लीजिए यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश, छक्का। 17वें ओवर की शुरुआत हुई है। प्रिंस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 24 गेंदें शेष, 136 रन बन गए। प्रिंस राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबी गेंद थी और यहां पर मिड और लेग स्टंप की गेंद को मोड़ा है हल्के हाथों से। जब तक गेंद फील्ड की जाती, लेग बाय का इशारा दे रहे हैं अंपायर, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया 137। 137 रन, 7 विकेट का पतन हुआ है। ओवर नंबर कुल 17वीं फेंकी जा रही है। प्रिंस गेंदबाजी एक्शन में, प्रतीक सामने हैं उनके, राइट आर्म ओवर द विकेट प्रतीक के लिए। लंबी गेंद, पीछे आए थे, पुश किया हल्के हाथों से, माफ करें, दिशा दिखाई गई थी यहां पर, और दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगा चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और मिला मौका, और मौके का फायदा उठाते हुए 2 रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर चला गया कुल इन 2 रनों की मदद से 139, 139 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग नाउ 17th ओवर। काफी गेंदें बची हैं और रन भी अब, अगर इन ओवर्स बाकी बची ओवर्स में 20-25 रन भी आ गए तो काफी होंगे। एक फाइटिंग स्कोर की तरफ बढ़ती हुई छत्रहार की टीम, और लाजवाब बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों की। सिर्फ चौके छक्के नहीं लगा रहे, सिंगल भी लिए जा रहे हैं। इन्हें मालूम है कि हमारे आउट हो जाने के बाद फिर बाहर आने वाले बल्लेबाज कुछ कर नहीं सकते। जो भी करना है हमें ही करना है। और लीजिए बिट्टू भैया का बल्ला चला, लेकिन गेंद बल्ले से रूठी। आज मुकाबला कड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। आखिरी ओवर में फैसला आने वाला है, देखिएगा। स्कोर 140, बहुत ही खूबसूरत स्कोर लगता है 140 T20 मुकाबले में। और ऐसे में इस ओवर के बाद 18 गेंदें शेष रहेंगी, और 18 गेंदों में 20 रन बन गए तो 160। सुपर, बहुत बढ़िया। प्रत्येक ओवर में फिर 8 रन बनाने पड़ते हैं। एक सम्मानजनक स्कोर माना जाता है 160। 140 बन गए। बिल्कुल विकेट के सामने चले आए थे, क्रॉस द लाइन आ गए थे, गेंद उठी नहीं, बल्ले पर नहीं आई, और एक और ओवर बहुत तेजी से संपन्न हुआ। 140 रन 17 ओवर के बाद छत्रहार 7 विकेट के नुकसान। साजन गेंदबाजी एक्शन में
18 गेंदों का खेल अब बाकी रह गया है। छत्रहार की बल्लेबाजी के दरमियान 1 रन यहां पर अवश्य होंगे। सिंगल के साथ छत्रहार का स्कोर 141। 7 विकेट गंवा चुकी है। मनीष ने अच्छी बल्लेबाजी की, अभी ने अच्छी बल्लेबाजी की और ये दोनों बल्लेबाज भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनीष का नहीं, सोनी का है। वो सोनी का स्कोर था वो। ये बॉल कहां जा रही भाई, मैं देख रहा हूं मिड विकेट एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, अच्छे तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं। अगर आती तो निश्चित तौर पर एक और लंबा छक्का देखने को मिलता। तो दोनों बल्लेबाज अब थोड़ा सा गियर चेंज करने की कोशिश करेंगे और ऐसे में या तो चौके छक्के निकलेंगे या विकेट गिरेंगे। यही होता है अमूमन T20 मुकाबले में। बल्लेबाज के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं तेज खेलकर अपनी टीम को एक ऊंचाई प्रदान करूं। गेंद के पीछे आए, एक और डॉट बॉल होगी। बहुत मायूस हैं, 2 गेंदों में मात्र 1 रन दिए हैं गेंदबाज। 3 गेंदों में मात्र 2 रन गेंदबाज हैं साजन और उनके सामने प्रतीक। साजन राइट आर्म डाउन द विकेट और यहां पर प्रतीक ने अपनी स्टांस को बदली और यहां पर एक कैच अभी अभी हाथों से छिटकता हुआ। प्रतीक बचे। इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल 143, 1434, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये गेंद एक बार फिर से मिड विकेट एरिया में क्षेत्र मौजूद है, वहां पर एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। काफी तेज हवाएं, माइक्रोफोन के जरिए इन हवाओं की आवाज आपके कानों तक भी जाती हुई सुनाई पड़ रही होगी। ये शॉट बहुत ही दमदार है, बहुत ही दूर छक्का गिरता हुआ। सूरज आए हैं गेंदबाजी एक्शन में और उनके सामने है बिट्टू। 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बिट्टू। बिट्टू के बल्ले से ये शॉट लाजवाब, ये क्षेत्र रक्षक पीछे रहेंगे जी, बिल्कुल। 1 रन लिया है, दूसरे रन की भी गुंजाइश है और लीजिए 2 रन और आ गए हैं। एक छक्का निकला, 1-2 रन आए हैं। स्कोर चला गया है कुल छत्रहार का 158। 19वीं ओवर फेंकी जा रही है। 158। बिट्टू ने बल्ला फिर से घुमाया है। बिट्टू के बल्ले पर जब जब गेंद अब आ रही है तो रन निकलते जा रहे हैं। 31 पर पहुंचे बिट्टू। प्रतीक खेल रहे हैं 28 पर। 4 छक्के लगा चुके हैं प्रतीक। बिट्टू भी मुझे लगता है 2-3 छक्के लगा चुके हैं जी। 3 छक्के बिट्टू। बिल्कुल एक एक रन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल सही खेल। 1 रन से कोई विश्व विजेता बन जाता है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का खेल आपने देखा होगा, चौके के आधार पर विजेता का फैसला हुआ था। तो 1-1 रन मत छोड़िए। बिट्टू फिर से तैयार। क्या करेंगे बिट्टू? छक्के के लिए जाएंगे, चौके के लिए जाएंगे, लेकिन मिलेगा यहां पर मात्र सिंगल। बिट्टू 33 पर, प्रतीक 29 पर सामना करेंगे। एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज। इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप है वो लंबी हुई है, मुझे लगता है 50 के ऊपर। 67 रनों की 67 रनों की एक लाजवाब साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई है। 19वीं ओवर रोहित आखिरी ओवर फेंकते हुए बिट्टू के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। क्रीज के कोने की तरफ गए थे, गेंद हवा में है, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे और यहां पे बिट्टू को वापस जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके बिट्टू जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। विपक्षी खिलाड़ियों ने भी उनके लिए तालियां बजाई हैं। बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। ये ऋषभ ने कैच पकड़ी थी। ये इनका क्या दान होता है, योगदान होता है।
गेंद हवा में, एक और विकेट का पतन होता हुआ अभी अभी 9वीं विकेट गिरी है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, कुछ करण खास नहीं कर पाए। वापस सुजीत भाई सवेरे दिखाई नहीं पड़े, आप बहुत लेट से आए हैं। बिल्कुल आपकी सोच सही है, लेदर बॉल टूर्नामेंट कम से कम एक मैच भी शो के लिए होना चाहिए। बिल्कुल एक मैच शो मैच भी टूर्नामेंट ही होगा, 4-8 टीमों का। कुछ गेंदे शेष हैं, देखते हैं क्या होता है। टूर्नामेंट हम लोग करवाएंगे। बल्लेबाज को चौंकाया, लीजिए यहां पर ये शानदार कैच पकड़ी है। इस ओवर में 3 विकेट चले गए। फिर से YouTube चैनल के दर्शकों, पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश या देश दुनिया जहां भी देख रहे हैं, मैं हूं अपने घर से मात्र 12-14 किलोमीटर की दूरी पर छतरहार में, जहां पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 2 टीमें हैं, एक टीम छतरहार, दूसरी टीम असरगंज। असरगंज की टीम टॉस गंवा चुकी थी। छतरहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए, लक्ष्य रखा असरगंज के सामने 162 रनों का। 9 बॉल का इशारा आता हुआ, अंपायर का खाता खुलता हुआ, फ्री हिट भी मिलेंगे। ऐसी शुरुआत की अपेक्षाएं नहीं की होंगी छतरहार के कप्तान ने। रोहित की पहली गेंद वाइड, 2 बॉल माफ करेंगे, 2 ओपनर बल्लेबाज हैं केशव और अभिषेक। केशव सामने, अभिषेक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। रोहित अपनी पहली गेंद 9 बॉल फेंक चुके हैं फ्री हिट के लिए। बल्लेबाज तैयार और फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए केशव। और ऐसे में बल्लेबाज, गेंदबाज का उत्साह बढ़ता है कि चलो मैं छक्के खाने से बच गया। अमूमन फ्री हिट पर चौके छक्के ही आते हैं। रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट क्रीज के कोने का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। छकाया, चकमे में डाला बल्लेबाज केशव को। 161 रनों का बचाव करना है, 160 के पहले रोक लेना है असरगंज की टीम को, तो गेंदबाजी थोड़ी सदी हुई करनी होगी। 6 ओवर पावर प्ले, प्रथम पावर प्ले का खेल चलता हुआ 6 ओवर्स का ये खेल। 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं घेरे के, और ये गेंद हवा में, विकेट गिरने का खतरा, विकेट गिरने का खतरा। जी हां, जिस तरह से छतरहार ने अपने विकेट गंवाए थे, उसी तरह असरगंज ने भी अपना पहला विकेट 1 पर गंवा दिया है। 1 पर 1 वापस पेविलियन जा रहा है। कप्तान पर बड़ा दारोमदार होगा। सौरभ आए हैं, जोशीले हैं सौरभ। लेफ्ट, वेल लेफ्ट। ये 161 रन अब कम नहीं है। बहुत मुकाबला में बता रहा हूं, बहुत कड़ा होने वाला है। ये कम रन नहीं होते 161 फाइनल के मुकाबले में। बहुत मुश्किल कैच, बहुत ही मुश्किल कैच, बहुत ही मुश्किल कैच, बहुत ही मुश्किल कैच, बहुत ही मुश्किल। अगर पकड़ लेते तो ये मुकाबला पकड़ लेते आप, पूरी तरह से ये फाइनल मुकाबला आपके झोली में जाके गिर जाता। करण आए हैं गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए थे। 0 पर पहली बॉल पर ही करण आउट हो गए थे, और अब गेंदबाजी में जलवे बिखेरने का वक्त है। कम उम्र के खिलाड़ी करण क्या करेंगे? राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर माही को पार करते हुए हल्के हाथों से गेंद, बिल्कुल स्लोअर डिलीवरी थी। लाइन और लेंथ को मेंटेन अगर रखना है गेंदबाजों को, तो गति ध्यान में नहीं लाएं, तेजी उसी वक्त लाएं जब आप यॉर्कर लेंथ की गेंदें कर रहे हो। 5 फीट 7 इंच 8 इंच की हाइट है इस बच्चे की, और बहुत अच्छी गेंद पहली फेंकी है करण ने। फिर से हल्की गेंद, फिर से डॉट। अच्छी गेंदबाजी। अब तक दोनों गेंदबाजों ने कमान कस ली है। अभिषेक स्ट्राइक पर। युवाओं का खेल है क्रिकेट।
फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्रिकेट के अंदर। करण राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से हल्की गेंद लेकिन ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा अंपायर माही का आता हुआ। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए असरगंज का स्कोर है 6 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। ऋषभ आउट होकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। अभिषेक और सौरभ पर बड़ा दारोमदार, ये गेंद बिल्कुल, ये चौका निकल जाएगा। शानदार। अभी दोनों बल्लेबाजों के बीच कुछ बातें हुई कि भाई इनसाइड आउट आके तुम जो कवर्स एरिया है, स्वीपर कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, वाइड स्मिड ऑफ है, उधर खेलो। देखिए ये जो बातें होती है कभी कभी फायदेमंद होती, कभी नुकसान दे। अभी जिस तरह से खेला इन्होंने, बाल बाल बचे। ये थोड़ा सा क्रॉस बैटेड शॉट मिड विकेट एरिया में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, खड़ा फील्डिंग, जहां सिंगल मिलने चाहिए थे वहां मिल गए। 10 रन, 14 माफ करेंगे। एक शॉट, ये ओह माय गॉड, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैचिंग। सारे क्षेत्र रक्षक दौड़ गई है भाई, शानदार। बिल्कुल मुकाबला कांटे का चल रहा है, कोई किसी से कम नहीं। एक वक्त ऋषभ आए हैं, ऋषभ नाम बड़ा खूबसूरत है, काम कैसा करेंगे ये गेंदबाज। चालाकी भरी गेंदबाजी देखिए, बिल्कुल आते समय जब गेंद डिलीवर करते हैं तो उनकी पूरी कलाई घूमती है। ये मुथैया मुरलीधरन वाली, तो कहीं से कहीं ये छोटे बच्चे क्रिकेट को सीख रहे हैं। हालांकि क्रिकेट सीखने के लिए लेदर बॉल में आना पड़ेगा। सौरभ ने बताया था कि हम लेदर बॉल यहाँ पे करवाएंगे, और सुजीत ने बताया था लेदर बॉल करवाएंगे। बहुत खुशी की बात है। और मनोज मिश्रा भैया को साष्टांग दंडवत है, आप आए हुए हैं, आपके चरण में मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इसी तरह स्वस्थ रहिए, और जनता जिस तरह से आपको पसंद कर रही है, आपके काम को लाइक कर रही है। पिछले कई टर्म से आप वर्तमान में भी मुखिया हैं, हम भाभी हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मुखिया आप ही को मानूंगा। मैंने इनके लिए वॉइस ओवर भी बनाया था, अपना कैसेट भी। सबके लिए लक्की हूं मैं 100%। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इन युवाओं ने भैया आज दिल जीत लिया है। क्या कर रहे हैं ये, पेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गेंद को डिलीवर कर रहे हैं। कभी कलाइयां मुड़ती हैं, कभी सीधे गेंदबाजी कर देते हैं। ये दोनों गेंदबाज चालाक है। अंडर 19, 16 के ये लग रहे हैं, 16-17 साल से ज्यादा उम्र नहीं हुई इस बच्चे की। चकमे में डाल, ओह माय गॉड, करण की उम्र 13। लीजिए क्या होने वाला है यहां पर। और एक और कैच छूटा है। बेशक लगभग 20 गज की दौड़ लगाई भैया, तो दबाव तो बहुत जबरदस्त है। बेशक कैच नहीं पकड़े जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं। काफी दूर था वो क्षेत्र रक्षक, हवा चल रही है, गेंदें हिलती हैं हवा में, तो कोशिशों की तारीफें होनी चाहिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सधी हुई लाइन लेंथ और स्लोअर गेंदे डाल रहे हैं सारे। किस कदर कलाइयां घुमाते हैं भाई, मैं तो हैरत में हूं कि कहां से आजकल ये बच्चे सीख रहे हैं। अगर लेदर बॉल में इनकी गेंदबाजी हो तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाएगी। हरिशंकर झा ने बताया कि करण 13 साल का है, लड़का है आपका। अरे अरे वाह, बिल्कुल बांध के रखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि एक विकेट गिरा है। अभी एक और ओवर खत्म होता हुआ स्कोर है कुल 16 रन। ओवर नंबर खत्म हुए कुल 3। 2 मैचों में 6 विकेट ले चुके हैं करण। आज एक और विकेट लिया है, 7 विकेट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। 13 साल का ये गेंदबाज है ऋषभ के लिए। तो एक तरफ है अनुभव और दूसरी तरफ है युवा शक्ति, और दोनों के तालमेल से ही किसी चीज में, क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे क्रिकेट हो, घर का वातावरण हो, देश का माहौल हो, दोनों को मिक्स करके किस पर कौन भारी पड़ेगा ये देखिए। करण
फिर से हल्की गेंद, बिल्कुल जो स्पॉट पकड़ी है करण ने वो हार्ड लेंथ कहलाता है। वहां पे अगर गेंद आप 6 की 6 गिरा दें तो फिर बल्लेबाज परेशान हो जाते हैं। वेरिएशन अलग चीज है, 6 गेंदें फेंकना अलग अलग तरीके से, और सारी गेंदें एक जगह गिराना वो भी वेरिएशन है। करण खूबसूरत गेंदबाजी, एक्शन और लाजवाब कटर गेंद। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधी या अंदर आएगी, गेंद ने कांटा बदला और बल्लेबाज को परेशान कर रखा है करण। 13 साल का बच्चा हरिशंकर झा जो पिछले कई मैचों में अंपायरिंग करवाते थे, कमेटी में शामिल है, उनका ये सुपुत्र है। ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या रिदमिक एक्शन है, क्या रिदमिक एक्शन है भाई। और लीजिए करण ने इस टूर्नामेंट में 8वीं सफलता हासिल की है। जितनी प्रशंसा की जाए कम। तो अब डग आउट देखिए आप, असरगंज का डग आउट, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ हो वहां पर, और 3 विकेट्स गिर गए हैं। असरगंज के स्कोर है कुल 16 पर 3। अब ये 161 नहीं रहा, ये 261 हो गया। ये बड़ा लक्ष्य कहलाएगा भैया। 3 विकेट गिर गए, चोटी के 3 बल्लेबाज। करण चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते फिर से हल्के हाथों से गेंद डाली थी, फुल लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज के बिल्कुल जड़ में ये गेंद डाली गई थी। चूंकि विकेट गिरा है, जिस बॉल पर छक्के लगते हैं विकेट गिरने के बाद, वो बॉल भी बिल्कुल सामने की दिशा में खेल लिया जाता है, सुरक्षात्मक डिफेंसिव स्ट्रोक। ये करना होगा, बल्लेबाजों को एक साझेदारी देनी होगी। मैंने कहा कि दोनों टीमों के लिए मैं एक तरह की कमेंट्री करूंगा। दोनों बल्लेबाजों को अब 7 ओवर टिकना पड़ेगा, लगभग 50 गेंदें खेलनी होगी। करण चले प्रसिद्ध कृष्णा मुझे याद आ रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार याद आ रहे हैं, अजीत अगरकर याद आ रहे हैं। इस बच्चे को मैं देख रहा हूं तो उसी तरह की बॉडी फिटनेस और एकदम एफर्टलेस गेंदबाजी कर रहा है। ये जोर नहीं लगाता है। वाह कमाल है भाई, सारी गेंदें कितनी अच्छी लाइन लेंथ पर डाली और कोई पेस नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं से इनके पिताजी का भी सहयोग रहा होगा इन्हें गाइडलाइन करने में। हरिशंकर झा आपको भी सैल्यूट है। मेडन विकेट, जोरदार तालियां हो जाए करण के लिए। एक बार दबाव बढ़ता हुआ, एक बार फिर से रोहित गेंदबाजी में। दोनों जो गेंदबाज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पूरक होते हैं। वाइड का इशारा, बेशक वाइड गेंद डाली गई, लेकिन एक जोड़ी होती है। डेनिस लिली थॉमसन की एक जोड़ी, एंडी रॉबर्ट्स, जोल गार्डनर, मेलकम मार्शल, इनकी जोड़ियां होती थी। एक सिरे से डेनिस करेंगे, दूसरे तरफ से थॉमसन करेंगे। तो ये जोड़ी में काम कर रही है। ये बल्लेबाज जोड़ी में काम कर रहा है और दबाव इस कदर कि अब 94 गेंदों में 145 रन चाहिए। पहले वाइड था पर असरगंज के इन दोनों बल्लेबाजों से बिल्कुल सधी हुई लाइन लेंथ और लूप करा दी गेंद। इस बार ध्यान से अगर फ्लश बैक में जाएं तो गेंद को थोड़ा सा लूप कराया, टॉस कराया और बल्लेबाज को चकमे में डाला। ऐसे में कभी कभी आपको लगेगा फुल टॉस आ रही है गेंद। स्पिनर यही करते हैं, जो उनकी गेंद लूप होती है 70-75 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार वाली। और बैकफुट पंच किया है, बिल्कुल ये गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए 228 12 ओवर में बनाए थे असरगंज ने। गेंद का पीछा किया क्योंकि गेंद थोड़ी सी बाहर जा रही थी। अंपायर का इशारा वाइड का। कोई भी थोड़ी सी अगर आपकी गेंद टेपर हो जाती है, तेजी डालना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं आप एक्स्ट्रा, तभी गेंदें वाइड की जाती हैं। और करण वो सब नहीं करते। करण बिल्कुल कुछ नहीं सोचते हैं, उनको पता है कि मेरा स्पॉट क्या है। वो हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, ना ओवर पिच ना गुड लेंथ। उनका लेंथ हार्ड लेंथ है, एक अलग लेंथ होता है हार्ड लेंथ। भाई ये भी तो कमाल गेंदबाज है, हमेशा इनकी कलाइयां मुड़ती हैं। गौरव कैसे हैं? गौरव बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मित्र, हम दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। गौरव, पंकज जगमीरा जी, ये सारे लोग।
बस बल्लेबाजों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक साझेदारी की तरफ देखनी पड़ेगी आपको, एक नेट बुनना पड़ेगा, जाल बुनना पड़ेगा कि कम से कम दोनों में बातें होनी चाहिए। बल्लेबाजों के बीच जो बातें होती हैं तो फिर मामला जमता है। आपने देखा असरगंज के बल्लेबाज, छतरहार के बल्लेबाज बीच बीच में बातें करते थे। गेंदबाज रोहित राइट आर्म राउंड द विकेट, प्रत्येक गेंदों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। दोनों गेंदबाजों में अंतर है, ये कुछ सोचकर गेंदबाजी करते हैं, प्रत्येक गेंद अलग किस्म की करते हैं और करण एक टाइप की गेंदें करते हैं। और ये शॉट बहुत ही खूबसूरत ढंग से गेंद को उछाला है। क्षेत्र रक्षक आगे थे, गेंद चली गई स्वीप और कवर एरिया में, एक और शानदार चौका निकलता हुआ। मैं YouTube चैनल के दर्शकों को ऑफलाइन हूँ, अभी मैं माइक के ऊपर नहीं, बता दूं कि मैं बिहार अपने घर से मात्र 12-14 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र है एक छतरहार, वहाँ पर टेनिस बॉल का आयोजन है, पंचायत स्तरीय आयोजन है और फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है दोनों टीमों के बीच। फिर से आया है वो जादूगर गेंदबाज करण, 2 विकेट प्राप्त कर चुका है और ऐसे में बल्लेबाज समझ रहे हैं कि करण की गेंदों को संभल कर खेलने की आवश्यकता है। 3 विकेट्स चले गए हैं असरगंज के, स्कोर है मात्र 28 और ये ओवर नंबर फेंकी जा रही है कुल 5वीं, माफ करेंगे 6ठी ओवर, तो ओवर्स भी तेजी से निकल रहे हैं, आस्किंग रन रेट भी बढ़ता जा रहा है। करण चले राइट आर्म ओवर विकेट, हल्के हाथों से गेंद और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट है और ये 50 रुपए की इनामी राशि कमेटी है। ऐसे शॉट्स की जरूरत है, दबाव मत बनाइए खुद पर। और लीजिए यहां पर एक छक्का लगा और एक और विकेट गिरता हुआ, करण के खाते में एक और विकेट जाता हुआ। 3 विकेट ले चुके हैं करण अब तक। बिल्कुल दबाव इस कदर है कि बल्लेबाज सामने आके गेंदों को दबा रहे हैं। अंकित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और करण ने लाजवाब गेंदबाजी के पूरे टूर्नामेंट में अब तक। पिछले मैच में 6 विकेट, इस मैच में 3 विकेट, तो कुल 3 मैच में 9 विकेट अब तक ले चुके हैं। बेस्ट बॉलर की दौड़ में मुझे लगता है ये आगे चल रहे होंगे, 13 साल का खिलाड़ी। और ये गेंद हेलीकॉप्टर, ओह माय गॉड व्हाट अ कैचिंग, 4थी विकेट बैकफुट पर जाती हुई असरगंज। 6-34-5 ये आंकड़ा 6-3-4-5 ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ये स्कोर है असरगंज का। 6 ओवर 34 रन 5 विकेट। जिस तरह से रन बनाए थे उन्होंने पिछले टूर्नामेंट में 228 12 ओवर में, 1.5-2 ओवर में इतने रन बन जाते होंगे उनके बगैर विकेट गंवाए। आज बड़े बल्लेबाज उनके पेविलियन में हैं। तो 7वें ओवर की शुरुआत हो गई है गेंदबाजी एक्शन में। पहली दफा कोई तीसरा गेंदबाज दिखाई पड़ रहा है, आशीष आए हैं। बैकफुट पंच, क्षेत्र रक्षक मौजूद, फील्डिंग होनी चाहिए अच्छी वहां पर। पिछले कुछ गेंदों में कैचेस निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो मुकाबला अब असरगंज के पक्ष में तो नहीं चला जाएगा, लेकिन 70% झुका हुआ मुकाबला अब भी छतरहार के पक्ष में। 70-30 बहुत ही खूबसूरत ढंग से छकाया गेंदबाज आशीष हैं और सामने है मधुकर। फील्ड की पोजीशन जो जमावट है, एक स्लिप, एक वाइडिश गली कवर, एक स्वीपर कवर पॉइंट भी कर सकते हैं, डीप पॉइंट में एक क्षेत्र रक्षक, ये ऑफ साइड की जमावट है। और ऑन साइड की तरफ अगर जाएं तो एक वाइडिश बहुत ही दूर बैकवर्ड पॉइंट, माफ करेंगे वो स्क्वायरिश थर्ड मैन, एक स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी शॉर्ट लेग में और एक लॉन्ग ऑन। इस फील्ड की जमावट के साथ ये अच्छा शॉट होता है लेकिन प्लेसमेंट कर नहीं पाए, तेज शॉट था। आपको चौके छक्के चौके लगाने के लिए खासकर जो गैप है उसे ढूंढना पड़ता है, या कभी कभी गैप भी नहीं ढूंढे, बल्लेबाज ने खेला, तेजी इतनी रहती है गेंद में कि क्षेत्र रक्षक अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं।
आशीष की गेंद, मधुकर ने हवा में उछाला है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है। क्या होगा यहां पर? ओह माय गॉड, 6 बल्लेबाज गए पेवेलियन। पूरी तरह से मुकाबला छत्रहार की तरफ झुकता हुआ। प्रतीक, बहुत ही अच्छी कट शॉट। ये गेंद के पीछे आई, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले, 22 गज की दूरी मापी और स्कोर को पहुंचा दिया कुल 40 रन। 6 विकेट का नुकसान हुआ है और ओवर नंबर प्रतीक लेकर आ रहे हैं 8वीं। 20-20 ओवर का मुकाबला है। दही चूड़ा का दिन, 2-2 दिन, कल भी आज भी। देखिए हल्की हाथों से गेंद, बिल्कुल जाल में फंसाने की कोशिश आज हो रही है, तो हल्की गेंदों से भाई हवा अपना काम कर देगा, हवा में हिलेगी गेंद। हालांकि हवा भी कम चल रही है, तेजी पर ध्यान नहीं दिया छत्रहार के गेंदबाजों ने, ये सबसे बड़ी बात। फुल लेंथ गेंदें कर रहे हैं। ये ज्यादा बाहर गेंद और एक और विकेट गिरता हुआ। 7 विकेट चले गए असरगंज के, 3 विकेट हाथ। प्रतीक सूरज आए हैं ग्राउंड पर। एक सूरज भगवान आकाश में चमक रहे हैं और नीचे हैं सूरज और रोहित, सौरभ और रोहित, माफ करेंगे। अच्छी तरीके से अगर गेंद बल्ले पर आती तो एक लंबा शॉट देखने को मिलता और फिर मौका भी होता कि दर्शक कैच को पकड़ के 50 रुपए की राशि, 50 बेशक कम राशि है लेकिन यादगार पल हो जाते हैं। बूढ़े भी हो जाएंगे आप तो याद करेंगे कि अरे हमने एक कैच पकड़ा था तो 50 टका मिला था, अपने पोते को बताइएगा आप। तो ये सब चीजें अच्छी बातें होती हैं। पीछा किया था गेंद, बिल्कुल गेंद रेडियस से बाहर थी लेकिन बल्ला अच्छी फील्डिंग वहां पे हो रही है, क्योंकि मैदान कहीं कहीं ऑकवर्ड पोजीशन में है, उबड़ खाबड़ है, तो ऐसे में वो पोजीशन बना रहे हैं गेंदबाज क्षेत्र रक्षक। एक और ओवर खत्म। अब जो आंकड़ा है मैं बता दूं, विश्लेषण 8 ओवर 43 रन 7 विकेट का नुकसान हो गया है। के लिए जाएंगे करण, क्या हॉल ऑफ 5 प्राप्त करेंगे आज? देखिए बल्लेबाज ने कदम आगे बढ़ाए तो मैंने एक और चालाकी देखी करण की, हाथ को खींच लिया इन्होंने, कंधा, पैर को देख रहे थे, बल्लेबाज के एक्शन को देख रहे थे और बॉल को खींच लिया अपनी तरफ। कितनी मेहनत आजकल के बच्चे कर रहे हैं और ये बच्चा कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा है। कमाल की गेंदबाजी। ये गलत गेंद, ये खराब गेंद थी इनकी, बिल्कुल विकेट के करीब आ गए थे और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद गिरी इनकी। आपका जो हथियार है, अच्छा ठीक, बिल्कुल, और बिल्कुल एक आवाज आई, हॉल ऑफ 5, 5 विकेट प्राप्त कर चुके हैं करण। गेंदबाजी का विश्लेषण इनके ओवर के बाद में बतलाऊंगा। 8वां विकेट गिरता हुआ असरगंज टीम बिल्कुल पूरी तरह से मुकाबले, इस फाइनल मुकाबले से बाहर होती हुई। गेंद के पीछे अब कुछ नहीं, अब यही बात बाकी है कि आप सारे ओवर्स को खेले जाएं, नतीजा जो भी हो। कई दफे आखिरी जोड़ी ने दोहरी शतकीय साझेदारियां निभाई हैं टेस्ट मैचों में, वनडे में आखिरी जोड़ी शतक ठोक चुकी है, शतकीय साझेदारी। 49 पर 8 चले गए भाई। 45 के बाद 6 लगा, 6 नहीं लगा। हो दर्शक में कोई कौतूहल नहीं है, बिल्कुल दर्शक खामोश हैं, चाहे छत्रहार के हो असरगंज के। मैंने एक चीज़ देखी है, छत्रहार की टीम बेशक यहाँ जीत की तरफ बढ़ रही है लेकिन खेमे में इतनी खुशहाली नहीं है उनके। ये क्रिकेट बहुत सदाबहार खेल है भाई और बहुत गरिमामयी खेल है और छत्रहार की जितनी कमेटी है, जनता है, ऑडियंस है, मैं सैल्यूट करूंगा कि आप शोर नहीं मचा रहे हैं अपनी टीम की जीत के लिए। बहुत खुशी की बात। आप अफसोस में हैं कि शायद ये मुकाबला कांटे का होता तो मज़ा आता। देखिए अभी थोड़ा वक्त है, कब करवट ले ले मैच कहना मुश्किल।
करण ने फिल की, बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद डाल दी। रविचंद्रन अश्विन भी इतनी स्लो गेंद नहीं फेंकते हैं। 4 ओवर की इनकी कोटे की गेंदबाजी विश्लेषण में 9 ओवर 49 रन 8 विकेट। करण का विश्लेषण है 4 ओवर 24 रन 4 विकेट और 5 विकेट। एक बार करण के लिए जोरदार तालियां। 4 ओवर 24 रन 5 विकेट। 13 साल का बच्चा सबों के पंख कतरने का काम कर रहा है। तो करण सिर्फ एक ही स्पॉट पर नहीं गिराते। मैंने एक उनकी गेंद देखी, हाथों को खींच लिया था इन्होंने, बल्लेबाज आगे बढ़ रहे थे। तो भाई खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आज करण से मुलाकात करके। मैं स्पेशली करण से 4-5 मिनट की इंटरव्यू लेके फेसबुक पर डालूंगा। हाँ, बहुत कम जगह पर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। बेशक मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा जाता हूँ कमेंट्री करने के लिए, लेदर में भी, बड़े बड़े बीसीए के मैचों में। बिल्कुल बल्लेबाज जो अब कर रहे हैं यही करना होगा, क्योंकि जो आस्किंग रेट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, ओवर्स घटते चले जा रहे हैं। गेंदों को डेट करने का कोई फायदा नहीं। आपको जीत की तरफ देखना है तो हौसले को बुलंद रखेंगे आप। बेशक आपके 8 विकेट चले गए, कोई मतलब नहीं उससे। ये गेंद हवा में, नो मैंस लैंड। आहा भैया, 50 रन पूरे हो गए। बिल्कुल पहले जा रहे थे एक स्ट्रोक के लिए, लेकिन जैसे देखा कि गेंद भाई लंबी आ गई है, मैं क्या करूं, पैर पीछे लिया, बल्ले को आगे किया। बिल्कुल पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में लेदर बॉल में कभी कभी ऐसे शॉट्स भी हम लोगों को खेलने पड़ते थे जब गेंदबाज स्लोअर फेंकता था। 50 रन 8 विकेट गए, 2 विकेट मात्र। इस विकेट के बाद आखिरी जोड़ी भी इस मैदान में हो गई, ये सबसे बड़ी बात है। जीत के लिए 161, 111 अब भी चाहिए। ओवर नंबर ये कुल रिशु बताएं 10वीं ओवर फेंकी जा रही है। स्कोर है 50 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बहुत ही कम जगहों पर फाइनल मुकाबले में ऐसा हुआ है। 2-3% ही ऐसे अवसर आए हैं कि टीम कोलैप्स कर गई हो। बड़ी टीम के मामले में असरगंज। असरगंज के साथ मेरा पिछला मुकाबला 8 साल पहले मैं ऊंचा गांव में खेल रहा था और शायद गौरव को स्टंप किया था मैंने, क्योंकि मैंने तो है क्रिकेट से, इसी वजह से मैं जिंदा हूं। क्रिकेट ने मुझे जिंदा रखा है और क्रिकेट को मैं कभी मरते दम तक छोड़ नहीं सकता। देखिए मैं कमेंट्री कर रहा हूं आजकल। ये क्षेत्र रक्षण देखिए, बिल्कुल ये बॉडी लाइन अटैक एक बार हुआ था और भारतीय खिलाड़ियों के शरीर को टारगेट करके वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया में उनके शरीर को चोटिल किया जाए। 7 बल्लेबाज घायल हो गए थे, खेलने की स्थिति में नहीं थे। तो फील्ड पोजीशन मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, देखिए कितने नज़दीक में। टेनिस क्रिकेट में अमूमन ऐसा होता नहीं है। और क्या गेंदबाजी, बिल्कुल विकेट के पीछे अधिकतर स्निक्स जाने के खतरे हो रहे हैं। वाइड का इशारा, अंपायर शमी है, अंपायर माही है। सैल्यूट, आपकी निष्पक्ष अंपायरिंग हुई, लाजवाब अंपायरिंग हुई, इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सभी चूड़ा दही खा के आज मोटे तगड़े होके आए हैं। मैं सूखा हुआ नजर आ रहा हूँ, किसी ने मुझे पूछा नहीं। घर से खा के चले थे भैया, कोई बात नहीं। अच्छा शॉट, बिल्कुल किताबी शॉट, 1 रन। तो दबाव बना हुआ है गेंदबाजी एक्शन में। प्रतीक, मात्र 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है अब तक। बहुत खूबसूरत शॉट होता है ये स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन मैंने कहा कि भाई जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, जो युवा होते हैं या बड़े भी हो जाएं, लेकिन कमर की लोच और दिमाग की सोच अच्छी हो तो किसी भी जगह आप फील्डिंग कर सकते हैं, चाहे क्रिकेट के मैदान में या अपने गांव समाज में। ये बादल नहीं गरज रहा है, ये हवा मेरे माइक्रोफोन से गुजरती हुई चली आ रही है, जो आपके कानों तक पहुंच रही है। मैं उपीन शेखर, प्यारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों, और ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है मेरे घर से मात्र 12 से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर
चुम आउट करके, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और ऐसे इलाकों से ही निकलकर आईपीएस, आईएएस या इंडियन क्रिकेट के जो बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज, गेंदबाज होते हैं, ऐसे क्षेत्रों से ही जाते हैं। पढ़ा लिखा क्षेत्र, बहुत ही लिटरेसी पावर बहुत अच्छी है इस क्षेत्र की, इलाके की, और सभ्य भद्र जनों का इलाका कहलाता है छत्रहार मिर्ज़ापुर। और ऐसे में मैं खुलेआम कहता हूँ मनोज मिश्रा भैया, एक मिसाल के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर, उसमें आवाज़ मत दीजिए, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, एक आदर्श के रूप में खड़े हुए हैं। लोगों ने उनसे सीखा है, ज़िंदगी की शैली सीखी है, और आपके सूत्रधार भी हैं, वो मुखिया हैं। और ये गेंद छक्के के लिए जाएगी, बहुत लंबा छक्का काफ़ी देर के बाद निकलता हुआ, बिल्कुल ऐसे 4-5 छक्के आप मारिए, मज़ा आएगा। 2 विकेट की तरफ देख रही है छत्रहार की टीम। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल पाँव को पीछे करते हैं, आखिरी वक्त में गेंद को बल्ला अड़ाया, और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ। स्कोर है कुल 61 रन, 8 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल खत्म हुए हैं 11वीं। तो याद कीजिए, कप्तान के पास स्ट्राइक है, अभी उनके पास मौका है कि वो अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ ले जाने की कोशिश करें। हालांकि मुकाबला थोड़ा कठिन हो गया है असरगंज के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। शानदार क्रिकेट मैच पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में छत्रहार की टीम, उनके गेंदबाजों ने, खासकर करण, प्रतीक, आशीष और रोहित की चौकड़ी ने, एक समय करसन घावड़ी, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, चेतन चौहान, इनकी चौकड़ी चलती। चेतन चौहान तो बाद में आए, कपिल देव के बहुत बाद की चीज है वो। तो चौकड़ी ने पूरी तरह से गिरफ्त में ले रखा है, और शानदार गेंदबाजी हुई, सोची समझी गेंदबाजी हुई है। फालतू की गेंदबाजी नहीं हुई है कि मैं पेश करूं, अपनी स्पीड दिखाऊं दर्शकों को कि मैं भी शोएब अख्तर हूं। जी नहीं, बिल्कुल कायदे से, तरीके से, अनुशासित खेल का प्रदर्शन किया है छत्रहार के बच्चों ने। ये देखिए, बल्लेबाज को जैसे देखा कि भैया ये कुछ करना चाह रहे हैं, बैकफुट पर चले गए हैं और इनसाइड आउट लेंगे, गेंद और भी दूर फेंक दी उनसे। गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं आशीष। अब तक जो 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है, वो आशीष ही सबसे सीनियर नजर आ रहे हैं, वरना रोहित, करण और प्रतीक तो भैया कोई 15 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 14-15 साल का है। इस पूरे मुकाबले को आप फिर से देखिएगा मेरे चैनल पर, तो मजा आ जाएगा। कमेंट्री कम, बातें ज्यादा हुई हैं, मैच ही ऐसा चल रहा है, मैं क्या करूं। ये गलत गेंद, और यहां पर चौका निकलता हुआ काफी देर के बाद। पहले गेंद पर एक चौका निकला, इस ओवर को टारगेट करने वाले हैं बल्लेबाज। बिल्कुल ये ओवर, हाँ ये बल्लेबाज भाई बहुत ही पुराने बल्लेबाज लग रहे हैं। मुझे लगता है 20 साल से तो जरूर खेल रहे होंगे क्रिकेट, क्योंकि इनके बल्लेबाज का खेलने का जो तरीका है, वो अपने ज़माने में लेदर बॉल भी खेल चुके होंगे। स्कोर चला गया इस सिंगल के साथ 70। जीतने के लिए 162 रन चाहिए, 70 रन बने हैं, 8 विकेट चले गए हैं, और ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 13वीं। गुलशन गेंदबाजी पर हैं, जबकि बल्लेबाज हैं 2, सौरभ और साजन। सौरभ के लिए गुलशन, कप्तान है सौरभ अपनी टीम के। वाइट का इशारा आता हुआ। आप प्यारे दर्शक, सभी मेरे प्यारे, लाजवाब शानदार आयोजन, साफ सुथरी अंपायरिंग और बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र। 75 इस तरह के शॉट्स से कुछ लेने की जरूरत भी पड़ेगी। कप्तान
के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है सौरभ हैं, और सौरभ गांगुली भी भारतीय टीम को उन्होंने एक नई ऊंचाई प्रदान की। महेंद्र सिंह धोनी के आने से पहले उन्होंने कुछ सिखाया था, लड़ना सिखाया था, स्लेजिंग का जवाब देना सिखाया था, अपने खेल से भी और जुबान से भी। ये सौरभ है, ये दाएं हाथ वाले सौरभ हैं, अपनी टीम के कैप्टन। बिल्कुल बैकफुट पर गए, गेंद को उछाला है मिड विकेट एरिया में, क्षेत्र रक्षक वहां पर 2 मौजूद हैं। 1 रन से संतोष 76। एक काम करना होगा, आखिरी तक टिके रह जाए। 35 गेंद में 26 निकला। 35 गेंदों में 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ, जो टीम के कैप्टन हैं। कप्तानी पारी मानी जाएगी। ओह माय गॉड, कप्तानी पारी खत्म यहां पे हुई। मैं भी कहने वाला था कि कप्तानी मानी जाएगी तब जब ये आखिरी तक टिकते हैं, लेकिन डंडा हिलता हुआ, धरती डावाडोल हो गई। असरगंज प्रेडिक्शन में 110% लोगों ने इन्हें विजेता माना था, लेकिन चूमती हुई नजर भी नहीं आ रही, आसपास भी नजर नहीं आ रही है। 161 के राजकुमार यानी प्रिंस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आखिरी जोड़ी। और मुझे लग रहा है कि यह गेंद शायद, ओह माय गॉड, क्या कैचिंग, क्या कैचिंग। इसी के साथ इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया है, लाजवाब तरीके से जीता है। कितने रनों से हम ये बता देना चाहेंगे। म्यूजिक मत बजाइए, म्यूजिक मत, ये बताते बाद में बजाइएगा। मुकाबले को ऋषु बताएं कितने रनों से जीता है, जोड़ के बता रहे हैं ऋषु। शानदार गेंदबाजी हुई। एक ब्रेक हम बताना चाहेंगे, ऋषु जोड़ रहे हैं, थोड़े गणित में कमजोर लग रहा है मुझे जी। बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग जोड़ के बताइए कितने पर ऑल आउट हो गई टीम। तो ये बताते हुए प्यारे दर्शकों के 85 रन से इस मुकाबले को छत्रहार की टीम ने जीता है और चमचमाती ट्रॉफी पर छत्रहार पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट पर कब्जा किया है। प्यारे दर्शकों, आपका शुक्रिया, प्यारे दोनों टीम के खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलता हूं मैं आपसे अगले मुकाबले।